नमस्कार, आप सभी का तहे दिल से मैं कृपेश नायक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हो कि 11th आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस 10th में आप अच्छी तरह से बोर्ड के एग्ज़ाम को क्रॉस करके अच्छे परसेंटेज से पास होके बोर्ड की एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छी तरह से परसेंटाइल जो एक पहला मकाम था आपका वो पार करके 11th में आ गए हो। सब्जेक्ट नए हैं कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस के लिए। तो आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे 11 कॉमर्स के, 11 आर्ट्स के, 11 साइंस के सब्जेक्ट क्या है, टेस्ट स्ट्रक्चर क्या है, इवोल्यूशन मेथड कौन सी है, उसके बारे में हम डीप में जानेंगे। तो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का शुक्रिया, और जो नए व्यूअर्स है उनको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। www.ic2eco4u आप सभी का स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस, इंग्लिश मीडियम हो या गुजराती मीडियम हो, सब्जेक्ट कौन कौन से है, नए सब्जेक्ट है। 10th में अभी तक आपने असेसमेंट साइंस अच्छी तरह से पढ़ा, इंग्लिश गुजराती फैमिलियर है, सभी सब्जेक्ट है। मगर कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस के लिए सब्जेक्ट स्ट्रक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। परसेंटेज जो भी आए हैं 10th में उसे भूल जाओ, अब नया दिन नया सवेरा। A1 है, A2 है, B1 है, B2 है। अब 11th में आ गए हम। गीता में लिखा है निराश मत होना, कमजोर तू नहीं तेरा वक्त है। तो हमें अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। 10th में 40-45, अब 11th में अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प करके हम आगे बढ़ेंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी हमें। जो भी सब्जेक्ट है, नए सब्जेक्ट है, पुराने सब्जेक्ट जो लैंग्वेज के वो आप सभी जानते हैं। मगर कॉमर्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट नए हैं, आर्ट्स के अंदर कौन कौन से नए हैं, साइंस में कौन कौन से नए हैं, सब्जेक्ट के नाम के बारे में आप जानते हैं। फिर भी एक बार थोड़ा सा 11th के लिए आप सभी को वेलकम। एकेडमिक के 2025-26 वनिता विश्राम आपको वेलकम कर रही है। सबसे पहले ध्यान में रखने वाली बात, प्रिपेयर फॉर द फुलफिलिंग एकेडमिक ईयर 2025-26, सेट योर क्लियर गोल, डिफाइन योर एस्पिरेशन फॉर द ईयर। गोल सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्टे ऑर्गेनाइज्ड, मैनेज टाइम एंड स्टडी मटेरियल इफेक्टिवली। जो भी टाइम है, जो भी स्टडी मटेरियल है, उनको मैनेज करो, ऑर्गेनाइज करो। सीक गाइडेंस, डोंट हेजिटेट टू आस्क टीचर फॉर सपोर्ट। 100% 24/7 टीचर्स आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे। जस्ट यू हैव टू आस्क, you take the guidance from it. Enjoy learning. Curiosity is one of the key factors to getting extra and new knowledge. तो ये सभी पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे विद डिसिप्लिन तो 100% हम कामयाब हो जाएंगे। Seamless transitions, guidance for your new academic phase, new opportunity here, explore diverse subject and interest, पर्सनल ग्रोथ, डेवलप स्किल फॉर द फ्यूचर सक्सेस। ये सभी ध्यान में रख के हम आगे बढ़ेंगे। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस यानी कल्टिवेटिंग क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग। आर्ट्स कॉमर्स की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग बिजनेस, फाइनेंस एंड ट्रेड। साइंस की बात करें तो एक्सप्लोर नेचर, फिनोमेना एंड टेक्नोलॉजी। धीरे धीरे हम डीप में जा रहे हैं। सबसे पहले कॉमर्स स्ट्रीम सब्जेक्ट के बारे में हम इंग्लिश और गुजराती दोनों मीडियम की हम बात करें। सबसे पहला सब्जेक्ट है एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, गुजराती में जिसे कहते हैं नामाना मूल तत्व, अकाउंटेंसी, शॉर्ट में अकाउंट्स भी कहते हैं। सेकंड स्टैटिस्टिक्स, गुजराती में आंकड़ा शास्त्र। थर्ड OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, गुजराती में वाणिज्य संचालन। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, इंग्लिश गुजराती लैंग्वेज सब्जेक्ट।
कंप्यूटर एंड पीटी ये कॉमर्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट है। आर्ट्स की बात करें हम, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, संस्कृत, कंप्यूटर पीटी। जो सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, वो सभी सब्जेक्ट आर्ट्स के सब्जेक्ट है। और उस सब्जेक्ट के अंदर सोशियोलॉजी के अंदर ऑप्शन मिल रहा है, तो जो भी सब्जेक्ट टीचर्स है वो अच्छी तरह से गाइड करेंगे। जस्ट ऐसे सब्जेक्ट को फैमिलियर होना जरूरी है ऐसे सब्जेक्ट के बारे में। मगर कौन से सब्जेक्ट कंपलसरी होंगे तो आपको अच्छी तरह से आप पूछोगे सब्जेक्ट टीचर को अपने अपने, तो अच्छी तरह से वो गाइड करेंगे। और ना पूछे तो भी अच्छी तरह से सब्जेक्ट के बारे में आपको गाइडेंस मिलेगा। ये सिर्फ फैमिलियर होना जरूरी है सब्जेक्ट के लिए। साइंस स्ट्रीम जानते हो सभी, फोकस ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल, साइंस प्रैक्टिकल्स, एप्लीकेशंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, बायो और मैथ्स में ऑप्शन मिलते हैं, आप सभी को पता ही है। वो तो कंप्यूटर, इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट होंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 11 असेसमेंट एंड मार्किंग सिस्टम। जो असेसमेंट्स 80-20 का 10th में आप पढ़ के आए हो, 80 की एक्सटर्नल आपकी बोर्ड ने एग्जाम ली और 20 का आपको इंटरनल मिला, तो 11 के अंदर जो पैटर्न है वो थोड़ी सी चेंज है, ध्यान रखना। फर्स्ट टेस्ट जो होगी वो आप सभी यहाँ टेबल पे देख रहे हो, फर्स्ट टेस्ट जो होगी वो 50 मार्क्स की होगी। सेकंड टेस्ट जो होगी वो भी 50 मार्क्स की, एनुअल 80 मार्क्स की, फाइनल इंटरनल 20 मार्क्स में मिलेंगे आपको। फाइनल इंटरनल 20 मार्क्स के होंगे। सभी के टोटल तो 200 आपके हुए गए। और जो रिपोर्ट्स कार्ड आपको मिलेंगे वो 100 में से मिलेंगे। इन शॉर्ट, जो फर्स्ट सेकंड 50-50 मार्क्स की जो एग्जाम होगी, वो एग्जाम के अंदर जो मार्क्स होंगे वो आपके एनुअल के साथ इंटरनल के साथ इंक्लूड होंगे। यानी फर्स्ट और सेकंड टेस्ट के अंदर अगर अच्छा स्कोर हमने कर लिया तो फिर एनुअल के अंदर और इंटरनल के अंदर थोड़े से एवरेज मार्क्स आए तो भी हम आराम से 100 में से हमारे डिजायरेबल मार्क्स अर्न कर सकेंगे। यानी फर्स्ट और सेकंड टेस्ट के ऊपर पूरा फोकस डालना जरूरी है, क्योंकि मिनिमम 100 में से 33 के लिए 200 में से 66 होने जरूरी है। अगर 200 में से 66 हो गए तो 66 के हाफ 33, यानी यू आर एलिजिबल फॉर द 12th बोर्ड के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, फर्स्ट 50, सेकंड 50, एनुअल 80 और फाइनल इंटरनल, फाइनल दैट इज कॉल्ड फाइनल इंटरनल मार्क्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंटरनल मार्क्स के इंटरनल 20 मार्क्स है। जो 20 मार्क्स है वो 20 मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ योर असाइनमेंट, योर अटेंडेंस, योर बिहेवियर, दिस ऑल आर कंसिडरिंग इन 20 मार्क्स। जो 20 मार्क्स होंगे उनमें से अगर आपके अच्छे आ रहे हैं तो वो भी 200 में इंक्लूड होकर 100 में से ही आपको रिपोर्ट कार्ड्स मिलेंगे। फर्स्ट और सेकंड टर्म अलग अलग टर्म वाइज 25 मार्क्स की आपकी यूनिट टेस्ट ली जाती है, तो उसके ऊपर भी फोकस करना है, क्योंकि वो दो 25 मार्क्स के जो मार्क्स मिलते हैं इट ऑल्सो इवेल्यूट इन 20 मार्क्स ऑफ इंटरनल। तो ये दोनों टेस्ट को भी अच्छी तरह से हमें ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट टेस्ट 50 मार्क्स, सेकंड टेस्ट 50 मार्क्स, एनुअल टेस्ट 80 मार्क्स और इंटरनल 20 मार्क्स, ये सभी से मिलता है हमारा 200 टोटल। और उनके हाफ करेंगे तो 100, यानी सभी एग्जाम की अहमियत 200 और 100 तक की हो रही है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको मिला। आपको बाकी की डिटेल आपको 100% सब्जेक्ट टीचर डीप में देंगे, उनको अच्छी तरह से फॉलो करना। और फॉलो करने के बाद अगर कुछ डाउट है, कुछ भी ना समझ में आए आपको, स्क्रीन पे आपके नंबर भी है, उसके ऊपर भी आप पूछ सकते हो, सब्जेक्ट टीचर को भी पूछ सकते हो और अच्छी तरह से अपने जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। बुक्स, आप जो भी रजिस्टर्ड बुक्स है वो बुक सेलर के पास से ले सकते हैं। यूनिफॉर्म बाहर से ले सकते हैं, सिर्फ आप क्लिक करो अपने मोबाइल के अंदर कि कौन से कलर के क्या ड्रेस कोड है और आप अपने हिसाब से वो सब कुछ ले सकते हैं। तो
आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप देखते रहिए, सुनते रहिए। मैं हूँ कृपेश नायक। कीप वॉचिंग ICT Go For You channel for more updates. Have a nice day. Thank you. Bye bye. If any doubt, you can share this all with this number 9662532418 at any time. Okay. Take care. Bye bye all.